आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग दर्पण ना। दर्पण क्या है? मेरा परिभाषा सुनिए। कोई चिकना तल, कोई चिकना तल, चिकना तल जिसके एक तरफ पॉलिश कर दिया जाए। पॉलिश को कलई भी कहते हैं। कोई चिकना तल जिसके एक तरफ पॉलिश या कलई कर दिया जाए क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? दर्पण बोलेंगे। क्लियर होगी बात? कोई भी चिकना तल जिसके एक तरफ हम पॉलिश कर दे, कलई कर दे, उस वक्त किस तरह से व्यवहार करने लगेगा? एक दर्पण की भांति, या उसे हम क्या बोलेंगे? दर्पण बोलेंगे। परिभाषा समझ में आई? ठीक। अब आ जाते हैं दर्पण के प्रकार। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार। पहला है समतल दर्पण। समतल दर्पण, प्लेन मिरर। दूसरा है आपका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। अब बात कर लेते हैं समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं? यानी जब कांच के एक समतल टुकड़े पर, कांच के एक समतल भाग कह सकते हैं, या इसी को टुकड़ा भी कह सकते हैं। कांच के एक समतल भाग पर जब पॉलिश कर दिया जाए, तो वह समतल दर्पण कहलाता है। कैसा दर्पण कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, समतल दर्पण कहलाता है। यानी कांच के एक समतल भाग पर या एक समतल कटे भाग पर जब पॉलिश कर दिया जाता है, जब कलई कर दिया जाता है, तो वह समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं समतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनते, क्या इनका कंडीशन है, समझिए ध्यान से। पहला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, समतल दर्पण से सदैव आभासी सीधा व बराबर प्रतिबिंब बनता है। पहली बात समझ आ गई? समतल दर्पण से सदैव आभासी, सीधा